एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर के नाम से क्लियर है कि हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स का एरिया पता करना है। तो सर्कल में क्या क्या चीजें हो सकती है? सर्कल में सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, क्वाड्रेंट हो सकता है, सेक्टर हो सकता है एंड सेगमेंट हो सकता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग टू डायमेंशनल फिगर के एरिया के बारे में बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल फिगर के एरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो सर्कल आता है। इसके साथ ही साथ जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी टू डायमेंशनल फिगर हैं। ठीक है, तो मैं सर्कल्स की बात करता हूं। सबसे पहले लेट्स सी, दिस इज अ सर्कल। विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स इन दिस चैप्टर, एरिया एज वेल एज पेरीमीटर। यदि मैं सर्कल की बात करता हूं तो यू नो सर्कल में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर को हम कहते हैं रेडियस। देयर इज ओनली वन पैरामीटर इन अ सर्कल विच इज कॉल्ड द रेडियस। So how to relate this radius with area and the perimeter? Perimeter is also called the circumference in this circle. So we can say in this circle, circumference. It can also be known as perimeter. Circumference or perimeter can be written as 2 pi r, and area of this circle can be written as pi r square. These are the basic and simple formula. Now, इस सर्कल के अंदर और क्या क्या चीजें ले सकते हैं? एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, आप समझना ध्यान से। मेरे पास एक सर्कल है। आप इस बात को ऐसा समझो कि मेरे पास एक केक है। केक, आजकल सभी लोग बर्थडे पे केक काटते हैं। मेरे पास एक केक है, ये मेरे पास एक केक है। ठीक है, सो जब आप केक को कटिंग करते हो, कैसा कट करते हो केक को? सबसे पहले सेंटर से चाकू लगाते हो ऐसा, और फिर सेंटर से दूसरा चाकू लगाते हो इस तरफ, और फिर केक का एक स्लाइस अलग हो जाता है। इसको हम खिला देते हैं किसी को। तो केक का जो स्लाइस निकाल के अलग कर लिया हमने, इसी को हम कहते हैं सेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये किसी सर्कल का क्या होता है? सेक्टर। दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। You know the area of complete circle is called pi r square. पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो पाई स्क्वायर का कुछ पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। जिस तरह से आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था क्लास 5 और 6 में, उसी तरह यहाँ पर भी हम ये पता करेंगे कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ये सेक्टर इस पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, इस बात को हमें एंगल से समझना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम को इस सर्कल से बाहर ले चलता हूं तो कैसा बनेगा। देखो, सेक्टर को इस डायग्राम से बाहर ले लिया हमने और मान लिया कि एंगल थीटा है और इसका रेडियस कितना है? r है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन से द एरिया कैन बी रिटन एज, एरिया ऑफ सेक्टर कैन बी रिटन एज theta divided by 360 degree. This is the fractional part of this sector. Why? Because theta is the angle of this sector and 360 degree is the angle of complete circle. So how much fraction of this sector of the complete circle? ये sector इस पूरे circle का कितना fraction है? We can say it is theta by 360 degree and circle का area कितना होता है? pi r square. So we can say the area of sector is थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इसी तरह से यदि मैं सर्कमफरेंस की बात करूं, यदि मैं कहता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर, सो वी कैन से द लेंथ ऑफ आर्क, अगेन वी कैन अप्लाई द सेम आइडिया। लेंथ ऑफ आर्क कैन बी रिटन एज थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, because 2 pi r is the complete circumference. तो पूरे सर्कमफरेंस का कितना पार्ट लेना है? तो थीटा बाई 360 पार्ट लेना है। So we can say theta by 360 multiply 2 pi r. So this is the
formula to find the area of sector and the length of arc of the sector. Now what do you mean by the perimeter of sector? So perimeter is called the length of boundary. So when we are finding perimeter of sector. Now see the diagram of the sector. In this sector we can say the complete perimeter is called length of arc plus radius plus radius. So we can say L plus 2R. L plus 2R. What is L? L is called theta by 360 degree multiplied 2 pi r plus 2r. So this is called the perimeter of the sector. So there are three formula for the sector: the area of the sector, length of arc of the sector, and perimeter of the sector. Now second thing, the segment. The next topic we have the segment. Segment of the circle. Segment. Now if we have a circle like this, see this is a circle. So what do you mean by the segment of this circle? So when we are finding the segment, we have to make the line segment joining any 2 point on the circumference. इस सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उससे क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा. तो कॉर्ड ही इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. सी दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. यदि किसी क्वेश्चन में सेगमेंट की बात की जा रही है तो हम उसको जनरली माइनर सेगमेंट ही कंसीडर करते हैं. एंड द कंप्लीट रिमेनिंग सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. पूरा रिमेनिंग सर्कल क्या हो गया? इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट. तो वी हैव 2 सेगमेंट. नाउ द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप इसको इस तरह से सेक्टर के फॉर्म बनाओ. देखा जाए इस डायग्राम में तो मैं देख सकता हूं कि सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का मतलब है कि सेक्टर के एरिया में मैं इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं. ध्यान से देखो क्या करूं मैं. सेक्टर OAB के एरिया में यदि मैं ट्रायंगल AOB को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सेगमेंट मिलता है. सो वी कैन से द एरिया ऑफ सेगमेंट, वी हैव अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to the area of sector minus area of triangle AOB. So area of sector का मतलब क्या है? area of sector का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, थीटा divided by 360 degree multiply pi r square. And since this triangle is an isosceles triangle, and when the angle between both the equal sides are given, which is theta, so we can say the area of this triangle is half r square sin theta. This is the formula to find the area of this triangle. So ultimately area of segment का ये formula हो गया. This is the formula to find the area of segment. तो area of sector हमने पढ़ लिया, segment पढ़ लिया, circle पढ़ लिया. तो सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया एंड पेरीमीटर आपको फाइंड करना आना चाहिए. और बाकी आपने जो पिछली क्लासें पढ़ी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर थे उन सबको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. क्लास 10th में ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर के ऊपर, और यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फिगर के ऊपर आएगा. तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स की इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे.